हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला पूरा मंथ दिसंबर 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए पूरे दिसंबर 2025 के लिए टाइमलेस। दिसंबर को गाइड करने आए हैं हम, दिसंबर की एनर्जी जानने आए हैं हम इस रीडिंग पर, है ना। तो ये दिसंबर के लिए रहने वाला है 2025 तक के लिए, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा मेष राशि। सबसे पहले टी लीफ से जानना चाहेंगे। मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, शफल करके मैं कार्ड्स रख चुकी हूँ। देखते हैं दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है एरीज। दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा मेष राशि। वाओ, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए मेष राशि। नाइस। सबसे पहले तो ये एनर्जी देखेंगे क्योंकि ये मेन एनर्जी रहेगी। अगर ये कार्ड आता है तो पूरे दिसंबर के लिए आपके लिए वेल्थ इज कमिंग। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेष राशि। कुछ लोगों के लिए आप विंडफॉल चाह रहे हो, पैसे का आप विंडफॉल चाह रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स का वो आता हुआ नजर आ रहा है। आप वेल्दी हो रहे हैं लाइफ में, स्टेबल, आप सिक्योर, आप सेफ आप फील करेंगे, ठीक है। वेल्थ कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप ना, एक तो होता है इंसान जो पैसा है खर्च कर रहा है और उसके पास सेविंग्स नहीं है, एक इंसान है जिसके पास वेल्थ कलेक्ट हो रही है, सेव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पैसा आ रहा है बट पैसा टिक भी रहा है, सेव भी हो रहा है, आप सेव कर पा रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इसे अफर्म करें, आई एम अबंडेंट, ठीक है। 1176 लिखकर इस रीडिंग से जुड़ जाइए अब आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है डायमंड। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरीके का कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। स्पेशली डायमंड रिंग हो सकती है, नेकलेस हो सकता है, आपके लिए कोई ज्वेलरी हो सकती है, वह कुछ भी है, बट मुझे डायमंड आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आ रही है। ये बात मैंने यहाँ पर भी आपको बोला है। और कुछ लोगों के लिए आप किसी को बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। जब मैंने ये कार्ड देखा था तब भी मैं बोलने लगी थी कि लाइफ में लग्जरी भी बढ़ेगी। और डायमंड जो है वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मंथ में कुछ लोगों के लिए आपको लग्जरी, ब्यूटी, ये चीज़ें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अपने लिए कहीं ना कहीं आपको जैसे फ्रेगनेंसेस हैं, या अपने लिए कहीं ना कहीं आपके वार्डरोब को चेंज करना है, ये रहेगा कि आप थोड़ा लग्जरी अपने लिए परफ्यूम बाय कर रहे हैं, या क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ा रहे हो, आप भी लाइफस्टाइल साथ साथ जो है बढ़ा रहे हो आप, क्योंकि आप मनी फ्लो को समझ पा रहे हो कि अगर मनी आ रहा है, अगर यूनिवर्स हमें कुछ दे रहे हैं तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करके अपने लिए भी चीजें करनी है ना। प्रीशियस गिफ्ट यहाँ पर ये भी लगता है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है मैरिज भी फिक्स हो जाए आपकी, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको किसी तरीके की डायमंड रिंग वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। डायमंड कहीं ना कहीं मुझे, देखो, ऐसे ही नहीं बनता ना डायमंड। डायमंड कितना, मतलब कहते हैं कोयले की खान से निकलता है ये, है ना। और कितना रफ होता है, रॉ होता है, फिर जाके वो डायमंड बनता है। क्योंकि हर किसी को तो लगता है पत्थर है, बट जिसको जिसको समझ है उसको पता होता है कि वो डायमंड है ना। यहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ लोगों के लिए आपको कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं लाइफ में जो शायद वो हैं आपके लिए डायमंड, और आपको शायद पता ही नहीं था। तो ऐसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगे। देन वी हैव फिंगर वार्निंग यू एज ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको पॉइंट कर रहे हैं किसी चीज पर, बट शायद हो सकता है आप निग्लेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर भी पॉइंट करेंगे। आपको समझना होगा, देखना होगा, सुनना होगा, ये चीज समझनी होगी कि अगर वो आपको पॉइंट कर रहे हैं, अगर वो आपको किसी तरीके की जो है चीजें बता रहे हैं, तो उसमें कितना प्रतिशत सच है और कितना प्रतिशत सिर्फ एक मिथ है, ठीक है ना। वो समझना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो कुछ भी कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बड़े आपको कुछ समझाएं तो उसको सुनिएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं फ़ोन को जो है साइलेंट करना भूल गई थी। तो फिंगर यहाँ पर ये बताता है कि कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो शायद आपको हो सकता है यूनिवर्स भी आपको बताए, यूनिवर्स भी आपको उस तरफ लेकर जाए, आपका ध्यान लेकर जाए उस तरफ, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है।
और उन चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ी कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अवेयर हो जाना है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। और देखते हैं आपके लिए दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि, दिसंबर 2025 की ऊर्जा क्या है आपके लिए। मेष राशि, दिसंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। दिसंबर 2025 मेष राशि। समथिंग मिसिंग, इंटिमेसी और फर्टिलिटी इशू। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मंथ में कहीं ना कहीं आपका ना जो एक रिलेशनशिप जो आपका अपने पार्टनर के साथ है, वो यहाँ पर अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। जो चीज़ें अभी आप मिस कर रहे हो, जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इशू बनी हुई है, जैसे ये कंसीविंग भी हो सकता है, जैसे आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री हो सकता है, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट हो सकता है, आप कहीं ना कहीं मैरिज के लिए सोच रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि मंथ जो आपका दिसंबर 2025 आ रहा है, वहां पर ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, वहां पर ये वेट खत्म हो रहा है, वहां पर जो आप चीज़ें मिस कर रहे हो ना, वो चीज़ें यहाँ एंड हो रही हैं, और आपकी लाइफ में एक पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी होती हुई नजर आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। सो ये आपकी जो एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ की है। मतलब आपकी लाइफ में जब पास्ट में जो चल रहा था, उससे अब आप बाहर निकल रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीजें सॉल्व हो रही हैं। आप एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक दूसरे की स्टोरी को समझ पा रहे हो कि अच्छा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इनिशिएट्स लेंगे आपको चीजें सॉर्ट आउट, आपके साथ चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। सो इस पूरे मंथ में, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी, आप देखो नंबर 18 बन रहा हुआ है, नंबर 9 की एनर्जी है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी रिलेशनशिप में, जो जो कोई और इंसान आ गया था, ये आप लोगों के बीच में हो सकता है केमिस्ट्री बहुत ज्यादा खत्म हो गई थी, और वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पा रहा था, वो ट्रस्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा था। तो वो चीजें यहाँ जो है अब इस मंथ में सॉर्ट आउट होंगी, और आप लोगों के बीच में हो सकता है एक प्यारी सी डेट पर आप जा रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं लाइफ को, अपने पार्टनर को जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को टाइम दे पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपको टाइम दे पा रहे हैं, उनकी अटेंशन आपकी तरफ आ रही है, वो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट्स ले रहे हैं, छोटी छोटी हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये इंसान, इस इंसान की एनर्जी दिख रही है, ये इस मंथ की एनर्जी दिख रही है कि कुछ इश्यूज थे ना अगर रिलेशनशिप वाइज, तो वहां पर चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। और अगर मैरिज में भी कहीं प्रॉब्लम आ रही थी कि मैरिज नहीं हो रही है, या मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, या जैसा पर्सन आप चाह रहे हो वैसा पर्सन लाइफ में नहीं आ रहा है, तो वो इंसान आपकी लाइफ में इस मंथ में आएंगे। ओके, दिसंबर 2025, ये मंथ आपका रिलेशनशिप वाइज जो है ना बेस्ट जा सकता है। दिसंबर 2025 में कुछ चीज़ें आपके लिए शायद एंड होते होते सही हो जाएंगी। कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर दिसंबर 2025 के अंत तक आपके लाइफ में कोई इंसान होंगे जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, और आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्पेशली ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ गिफ्ट्स उनकी तरफ से मिलेंगे, जैसे कि आप, ये सिर्फ एक ऐसा नहीं कि आपको डायमंड दे दिया, या आपको, ये आपको ट्रस्ट, ये आपको टाइम अपना दे रहे हैं, ये एनर्जी जो है लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जरूरी होती है रिश्ते में, है ना, वो यहाँ नजर आ रहा है। देन वी हैव अ टाइम फॉर हीलिंग। तो टाइम फॉर हीलिंग विच मीन्स क्या, कि अभी आपके जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, जो भी अच्छा टाइमिंग नहीं चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिलेशनशिप में, या आपके लाइफ में, या करियर में, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वेल्थ के नीचे जो कार्ड आया है दैट इज अ टाइम फॉर हीलिंग, विच मीन्स कि एक टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जहां पर आप लोगों के बीच में हीलिंग आ रही है, जहां पर आप लोगों के बीच में सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आ रही है, जहां पर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वेल्थ वाइज जो एक टेंशन चल रही थी, जो एक स्ट्रेस चल रहा था, वो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। दिसंबर 2025 में हीलिंग पीरियड ये भी बताता है कि आपका हो सकता है जो, जैसे मैंने कहा भी है कि मनी आ तो रहा था बट मनी सेव नहीं हो रहा था, यही बात मैंने बोली थी ना, तो यहाँ पर वो सेविंग की एनर्जी दिख रही है कि अब मनी सेव भी होगा। अब मनी कहीं ना कहीं आपके लिए जो है एक, क्योंकि जब पैसा होता है ना, तो इंसान आधी टेंशनें वैसी ही खत्म हो जाती है ना, क्योंकि पैसा है उसके बाद। तो जो चीजें पैसे से आप हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, उन चीजों पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो पैसे के ठीक होने की वजह से वो सिचुएशंस भी ठीक होती चली जाएंगी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में वेल्थ अच्छी हो रही है, सो एक सुकून आ रहा है, और एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां पर आप अपनी हीलिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो, जैसे कि मतलब अपने आप को थोड़ा
पीस की तरफ ले जाना, नेचर की तरफ ले जाना, वेकेशन में ले जाना, कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा अच्छा सा अपने लिए गिफ्ट लेना, या अपने लिए कुछ स्पेशली पैम्परिंग के लिए कुछ करना, जिसकी वजह से हीलिंग लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। दिसंबर 2025 मेष राशि। वी हैव टीच कार्ड। ये मंथ में आपको मुझे यहाँ पर कुछ गुरु मेंटोर भी आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि बिल्कुल फिंगर वाली जो कार्ड है उसके नीचे ही कार्ड आया है टीच कार्ड। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कुछ आपके बड़े हैं, कोई आपके गाइड मेंटोर हैं, कोई आपके लाइफ में हो सकता है आपके बॉसेस हैं, आपके लिए जो है टीचर्स हैं, वो आपको कुछ समझा रहे हैं, शायद आप उस चीज़ को अभी समझ नहीं रहे हो। सो आपको ना उनकी किसी बात को टालना नहीं है, आप सुनो समझो। देखो सबके अंदर बुद्धि है, सामने वालों में भी बुद्धि है, आप में भी बुद्धि है। आप सुनो समझो, देखो वो क्या बताना चाह रहे हैं और उस चीज को उसके अकॉर्डिंग चलो। रिजिड नहीं होना कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपने उनकी बात को सुनना है। अगर वो कुछ अवेयर कर रहे हैं, वो आपको कुछ समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए समझा रहे हैं, ठीक है ना। सो ये चीजें समझनी है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करो इस मंथ में, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करना। जब आपको कोई चीज समझ ना आए, आपको लगे कि उसने ऐसा पॉइंट आउट किया, उसने ऐसा बोला, तो उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका करियर है, आपके आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब चाह रहे हो, तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अभी गेन करो लाइफ में। ये एनर्जी दिख रही है। टीच कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि आप जो है आपको सही प्रोफेसर, आपको सही गाइड मेंटोर, आपकी लाइफ में सही जो है कंसल्टेंट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सही सपोर्ट हेल्प आती हुई नजर आ रही है। किसी भी तरीके की अगर आप किसी से लॉयल्टी चाह रहे हैं ना, कि अरे ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे लिए लॉयल है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको फिंगर दिखाई गई है कि कहीं ना कहीं अपने सारे ट्रुथ, सारी सच्चाई किसी के सामने नहीं रखनी है। चाहे भगवान भी कहते हैं कि चाहे कितना ही पक्का मित्र क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, कितना ही अच्छा सगा क्यों ना हो, सबके आगे सब कुछ नहीं बताया जाता है फिर भी, क्योंकि कभी भी समय बदल सकता है और वो इंसान आप ही के खिलाफ वो चीजें यूज कर सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सब पे ट्रस्ट नहीं करना है, रिजिड नहीं हो जाना है कि ये तो मेरा पक्का दोस्त है, ये तो कुछ कहीं नहीं जाएगा, इसने तो, ऐसा मत करना, ठीक है। दूसरा आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो है ना स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करना है, आपको रिलीजन पे भरोसा नहीं करना है। रिलीजन जो है वो अपनी एक अलग वो है, पर स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी सबको एक करके चलती है ना। सो उस चीजों की तरफ मत जाना जो रिलीजन की तरफ, ये भाई कि ये रिलीजन वो रिलीजन, ये ऐसा रिलीजन, ऐसा नहीं करना है। आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबका रिगार्ड करना है, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए जो है दिख रही है मुझे दिसंबर 2025 की। दिसंबर 2025 में आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा कॉलेज अगर आप चाह रहे हो, अच्छे गुरु मेंटोर चाह रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी आप चाह रहे हो, या आप एज अ प्रोफेसर जॉब करना चाह रहे हो, तो ये काम आपके लिए बन सकते हैं। और अगर आप एक टीचर प्रीचर हैं, आप एक गाइड मेंटोर हैं, तो आपके लिए आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आने वाला मंथ दिसंबर 2025 आपके लिए क्या ला रहा है मेष राशि? वी हैव बिलीव इन मैजिक। मैजिक में बिलीव करना है, चीजें चेंज हो जाती हैं। आपको अपनी खुली आंखों से सपने देखने के लिए किसी ने मना नहीं किया। आप अपनी खुली आंखों से सपने देखो, आप होप रखो, आप बड़े ड्रीम्स देखो। आप कहीं ना कहीं जो है ना उस होपफुल एनर्जी में रहो कि आपकी लाइफ में पीस आएगा, आपकी लाइफ में भी अच्छी न्यूज आएगी, आप भी अच्छी चीजों के लिए बने हो, आप भी रिसीविंग मोड पर रहो, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी बोला है कि आपको टाइम मिले तो आप नेचर के साथ जुड़े, है ना, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पर ना बिलीव इन मैजिक ये भी बता रहा है कि नेचर आपको हील कर सकती है। आप शायद नेचर में टाइम नहीं स्पेंड करते हो, आप शायद घर में, जैसे होता है ना घर में धूप आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा टाइम धूप में बैठना चाहिए, या सन को थोड़ा सा वेलकम करना सीखो। हो सकता है आप लेट उठ रहे हो, या हो सकता है आप सिर्फ चार कमरे मतलब चार दीवारी में ही रह रहे हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हो, है ना। सो आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि इस मंथ में आपको बाहर निकलना है, आपको नेचर से जुड़ना है। आप गार्डनिंग कर सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हील करने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे होता ना कि कुछ नई चीजों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि अपने ही किचन में हर्ब्स वगैरह लगाना, या आपका थोड़ा टाइम वॉक पर जाना, या अपने लिए कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक कोई प्लांट अपने घर में लेकर आना, किस चीज के लिए कि भाई ये मुझे हीलिंग देता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हैं मंथ 2025 दिसंबर में, ठीक है। लेट्स चेक मोर। अभी आपने यहाँ यहाँ पे एनर्जी देखी ना, वेल्थ, तो वेल्थ के लिए भी मैजिकल एनर्जी, मतलब
अपने आप को इस चीज के लिए रेडी रखो कि हाँ वेल्थ आएगी, क्यों नहीं आएगी, वेल्थ आपके लिए भी बनी है, यूनिवर्स पे के पास अपार भंडार है वेल्थ का। तो जब सबके पास आ रही है तो आपके पास क्यों नहीं आएगी, आपके पास भी वेल्थ आएगा, आपके पास भी सेव होगा, है ना। सो ये चीजों का ध्यान रखना है। आप मुझे नॉलेज लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप जो है बुक्स रीड करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छी बुक्स को जो है बाय परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, आने वाला मंथ दिसंबर 2025 रिलेशनशिप वाइज कैसा है आपका। रिलेशनशिप वाइज आने वाला मंथ 2025 आपके लिए कैसे है मेष राशि। रिलेशनशिप वाइज एनर्जी जो है दैट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपने ना स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा सा चीज़ों पे ना ऐसे मतलब वो जबरदस्ती सी नहीं करनी है कि ऐसा ही रहे वैसा ही रहे, ऐसा ही हो वैसा ही हो, ये मत करना। क्योंकि इस मंथ में क्या हो सकता है कि आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है मैं तो ये चाह रही हूँ बट ये तो हो नहीं रहा, मैं तो वो चाह रहा हूँ वो तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको शिकायतें नहीं करनी है, आपको एक पॉज लेना है। और मुझे आप पॉज एनर्जी में नजर भी आ रहे हो कि आप पॉज रहोगे। बट क्योंकि हम जब पॉज होते हैं ना, हम जब एक डिटैचमेंट वाली प्रैक्टिस में होते हैं तो हम सामने वाले को बहुत कुछ बोलते रहते हैं मन ही मन में, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया। आप ना उसको हीलिंग भेजना, आप उसको अपनी तरफ से शिकायतें मत भेजना, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप जल्दबाजी मत करिएगा किसी भी तरीके के डिसीजन बनाने में स्टार्ट ऑफ द मंथ में, ठीक है। और अगर आप रिश्ते चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं मैरिज हो, आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए या आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए जो परमानेंट आ रहा हो, सो उसके लिए ना थोड़ा वेट करना है स्टार्ट ऑफ द मंथ में। जल्दबाजी नहीं करनी है कि कोई भी आ रहा है किसी के साथ भी आप रिश्ता निभा रहे हो, ऐसा मत करना। पॉज लो, क्योंकि मिड ऑफ द मंथ से एंड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं रिश्ता फिक्स होने की भी, मैरिज की भी, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टेबल जो है फैमिली की भी एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक अगर देखा जाए तो यू आर इन द मोड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, है ना। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वो केयरिंग नर्चरिंग पर्सनालिटी हैं। सो उस चीज़ में कई बार क्या होता है हम बहुत केयर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं लोगों को, बट फिर खुद हमारी जो है इतनी ज़्यादा पूछ नहीं होती है ना। सो उस वाले मोड में मत जाना, आपको रिस्पेक्ट रखनी है सामने वाले की भी, खुद की भी रखनी है। बट मैं देख रही हूँ मैरिज का रिश्ता आ सकता है, चीज़ें फिक्स हो सकती हैं आपके लिए, एंगेजमेंट या कहीं ना कहीं जो है रिश्ते की बात चलना, ऐसा कुछ हो सकता है मिड ऑफ द मंथ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं आपको मतलब आपकी लाइफ में एक नया फेज आ रहा है, मतलब एक नई फेज आ रही है। तो आपकी ऑलरेडी मैरिज वगैरह हो गई है और अभी ये नया नया आपका जो है घर है और अब वहाँ पर आप जो है थोड़ा मैनेज करना स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये चीज़ें हो रही हैं लाइफ में और आप ड्रीम देख रहे हैं कि आपको अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है या अगर आपकी मैरिज हो रही है तो आप बहुत अच्छे से जो है लाइफ को आगे स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली जो है आपके पार्टनर आपसे जो है अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आप घर में रहते हैं, आप मैरिड ही हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्मनी आ रही है आप लोगों की लाइफ में, कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिश्ते में ना सूदिंग एनर्जी नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने वेल्थ की भी बात करी यहाँ पर, तो मैंने बोला भी कि एक स्टेबल फैमिली भी दिख रही है मुझे। तो अगर आप रिश्ता फिक्स कर रहे हो तो जो भी फैमिली आ रही है वो सामने से बहुत सिक्योर स्टेबल फैमिली है, रिस्पेक्टेड फैमिली है। बट ऑलरेडी मैरिड हो तो कहीं ना कहीं इसी परिवार में आपको बहुत ज़्यादा संपूर्णता देखने को मिलेगी, ठीक है, लॉयल्टी देखने को मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं अपनों के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो फैमिली जिस फैमिली में आप जा रहे हो वहाँ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। और मैरिज फिक्स होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ नज़र आ रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। फॉर श्योर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जॉइंट फैमिली हो सकती है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं आपके लिए फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं, करियर कैसा रहने वाला है। हाँ, बट अगर आप रिकनसाइल की एनर्जी देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि रिकनसिलेशन कब होगा, तो रिकनसिलेशन मुझे यहाँ पर एंड ऑफ द मंथ में ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। मिड ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को जो है ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। एंड ऑफ द मंथ में मुझे जो है यूनियन नज़र आ रहा है। आने वाला मंथ दिसंबर 2025 आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। दिसंबर 2025 करियर वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए। दिसंबर 2025 मेष राशि करियर के लिए कैसा रहेगा। करियर वाइज वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज स्टेबल एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। पहली बात तो किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें उस चीज़ को, क्योंकि वो पूरा होगा। आप लोग वैसी कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कम्युनिटी आपको भी हेल्प करे और कहीं ना कहीं आप दोनों की एक दूसरे की हेल्प की वजह से आप दोनों ग्रोथ की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे क्लाइंट्स चाह रहे हैं, अगर आप ऐसी बिजनेस डील चाह रहे हैं, अगर कोई आप स्पॉन्सरशिप चाह रहे हैं, आप किसी तरीके का कहते हैं ना ऐसा कोई इंसान चाह रहे हैं जो इन्वेस्टर है
है और आपके किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दे, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप लेवल अप करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी तरीके की विक्ट्री का, सक्सेस का, अप्रूवल का, कंफर्मेशन का, मेल का, मैसेज का, कम्युनिकेशन का, किसी एग्जाम के क्लियर होने का, अगर आपको वेट था कि मेरा ये देखो, क्योंकि करियर में भी कुछ लोग होते हैं ना कि उनको होता है कि सालों साल वो पढ़ते रहते हैं, साथ साथ उनकी जॉब चल रही है, साथ साथ वो पढ़ते रहते हैं आगे अपग्रेड करने के लिए, पोस्ट के लिए, प्रमोशन के लिए। तो वो भी अगर आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो वो भी क्लियर होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, मैंने शुरू में बोला है, मुझे स्टेबल लाइफ नजर आ रही है। तो करियर वाइज भी आप स्टेबल नजर आ रहे हैं। करियर वाइज कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, करियर वाइज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो है ना आपको बहुत सपोर्ट मिल सकता है। ओके, यहाँ पर क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो यू विल फील दैट सिक्योरिटी इन योर करियर कि अरे अब तो सिक्योर हूँ मैं, अब तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अब तो मैं बहुत अच्छे से जो है हर चीज़ संभाल सकता हूँ, अब मैं रेडी हूँ अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, ठीक है, लोगों को कॉम्पिटिशन देने के लिए, ठीक है। सो ये एनर्जी नजर आ रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे आप मतलब अगर आप जा रहे हो बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हो, सॉरी काम करना चाह रहे हो, आप ओवरसीज जाना चाह रहे हो, तो ऐसे काम बनते हुए आपके नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट हैप्पी वाइब नजर आ रही है मुझे, और लोगों का सपोर्ट मैंने बता ही दिया आपके लिए नजर आ रहा है। यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और उस हाई क्रिएटिविटी की वजह से आपको जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट रिगार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उतना ही फाइनेंसिस भी आपको देखने को मिलेगा। दिसंबर 2025 फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए? दिसंबर 2025 फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए मेष राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द सन कार्ड। व्हाट डिड आई से? मैंने क्या बोला था आपको कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा कमा नहीं रहे हो, आप सेव भी कर रहे हो, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है क्योंकि लाइफ में पैसा आ रहा है। और ये रियलिटी है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये रियलिटी है या नहीं है। जिसकी कहते हैं ना, जिसकी नैया चल रही है ना, जिसकी नैया भाग रही है, दौड़ रही है, उसकी नैया में सब बैठना चाहते हैं, जिसकी नैया डूब रही है सब उतर जाते हैं उसकी नैया से। क्यों? क्यों है ये सब कुछ? ये इस टाइम पीरियड का ये मतलब बहुत बड़े वाला सच है, लोग मानते नहीं है बट हाँ ऐसा है ना। तो सन कार्ड से कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट है आपके लिए, जॉयफुल एनर्जी है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं द सन कार्ड की वजह से। क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है तो रिस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मुझे जॉय आपकी एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहा है। आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो सकता है सिक्योर सेफ फील कर रहे हैं। सन कार्ड के साथ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में फाइनेंसिस की एनर्जी में आ रही है। सन क्या है? रीगल रॉयल साइन है सन, लियो को रिप्रेजेंट करता है सन। तो वो रीगल और रॉयल्टी जो आनी चाहिए ना आपकी पर्सनालिटी में, वो दिख रही है आपकी, क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सन कार्ड से, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है, सन कार्ड है, हैप्पीनेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, फेम आ रहा है, पैसा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, और पैसा सिक्योर है, पैसा सिक्योर है, नो वरीज, ठीक है मेष राशि। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके फादर से भी आपको जो है हेल्प मिल सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है आपके ना ये आपकी जो मेहनत है ना उसके रिजल्ट है। क्योंकि सूरज देखो यहाँ पर उगता हुआ सूरज दिखाया गया है। अब सूरज क्या कब उग रहा होता है? जब रात हो रही होती है उसके बाद सवेरा आता है। मतलब आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत टफ टाइमिंग गुजारी है, और उसके बाद ये जो है आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है, ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आ रही है, और इसको समेट के रखिए, ठीक है। मेष राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है दिसंबर 2025 में? मेष राशि हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द चैरियट एनर्जी। चैरियट कहता है कि आपके लिए हेल्थ बहुत अच्छी है। हेल्थ में ना आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर चैरियट एनर्जी है तो ना एक दिमाग कहेगा कि यार केक्स खा ले, मोमोज खा ले, गोलगप्पे खा ले, स्वीट खा ले कोई, है ना। और एक दिमाग कहेगा कि नहीं यार, वेजिटेबल्स खानी है, सूप पीना है, अपने आप को जितना हो सके सात्विक खाने की तरफ लेकर जाना है ना। सो ये रहेगा, ये पूरा टाइम रहेगा दिसंबर 2025 में। बट आप वही चीज़ करने वाले हो जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सात्विक हो जाओगे और बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, उस तरफ ध्यान जाएगा, बट आप अपने आप को कोशिश करोगे कि उस चीज़ से बाहर निकालो, ठीक है। आप किसी तरीके की ट्रैवल को भी इन्वॉल्व कर सकते हो इस मंथ में, ताकि आपको हीलिंग मिले। चैरियट कार्ड कहीं ना कहीं घर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, घर का बना खाना, और घर में ही जैसे वर्कआउट करना या अपने अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे आपको जो है आपकी हेल्थ में हेल्प मिले, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो
ट्रैक मील होती है, क्या होती है जिस जिस पे वो स्टेप्स कंप्लीट करते हैं लोग, आज मेरे को ट्रैक मील ही लग रही है, तो शायद वो ट्रैक मील लेकर आ रहे हो। अब ट्रैक मील है ट्रेडमिल है मुझे नहीं पता, प्रॉपर नाम नहीं पता, बट वो हो सकता है आप लेकर आए, ठीक है, या आप साइकिलिंग करें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो चैरिट से हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बस मूड स्विंग्स रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। दिसंबर 2025, पता नहीं क्यों नवंबर आ रहा है बाबा, दिसंबर 2025 आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा रहेगा? दिसंबर 2025 मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? दिसंबर 2025 मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? दिसंबर 2025 मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? स्टूडेंट्स, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कहा था कि आपके गुरु मेंटोर आपके बड़े कुछ कहेंगे तो सुन लेना, है ना। देखो 9 ऑफ वॉन्ड से क्या हो रहा है कि बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है, पेंडिंग काम लेकर बैठे हुए हो, आपका ध्यान पढ़ाई में जा नहीं रहा है, आपको को शायद हो सकता है आप बहुत इंस्टाग्राम और जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉलिंग पर लगे पड़े हो, और उसकी वजह से जो है आपका जो जो भी आप याद कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने पॉज ले रखा है पढ़ाई से, आपका पूरा ध्यान फोन में है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये बात आई भी है कि आपके गुरु मेंटोर आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो आपको यही तो बोलेंगे बेटा पढ़ लो, नहीं तो पेपर आ जाएंगे तो फिर आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे और आपका फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वो आपको यही समझा सकते हैं, इससे ज्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। करना तो आपको अपनी लाइफ के लिए खुद ही कुछ ना कुछ है ना। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स से ये नजर आ रहा है कि हो सकता है एकदम से प्रेशर आ जाए, बहुत सारे काम का, बहुत सारे असाइनमेंट का, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का, तो फिर वहां पर आप परेशान होगे। इसलिए अपने अपने आप कंटिन्यू रखना, अपने आप को जो है कंसिस्टेंट रखना, अपने एफर्ट्स को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना कि यहाँ थोड़ा टाइम पढ़ लिया और 2 घंटे पढ़ने के बाद 6 घंटे आप घूम रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो कुछ और आपका ध्यान पढ़ाई पर, वो 2 घंटे वेस्ट हो जाए आपके, है ना। वो नहीं करना है। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप ऑलमोस्ट देयर हो, मतलब कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं होने वाला ये, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगी या मैं इस काम को कर ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट देयर। आप पेपर क्रैक कर सकते हो बट शायद आप गिव अप कर रहे हो। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो बट शायद आप गिव अप कर रहे हो। आप फर्स्ट आ सकते हो बट शायद टॉप आ सकते हो, बट शायद आप कहीं ना कहीं ना हिम्मत हार रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे जब हम अटेम्प्ट्स करते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि यार मैंने इतनी बार तो पेपर दे लिया यार, पता नहीं। ये मत सोच के करो, पढ़ाई करो कि मैंने इतनी बार पेपर दिया है। ये सोचकर पढ़ाई करो कि मैं पहली बार पेपर दे रहा हूं और मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं इसको पहली बार में ही क्रैक कर जाऊं, ठीक है। तो यू आर ऑलमोस्ट देयर, घबराना नहीं, डरना नहीं। जो गाइड मेंटोर टीचर आप चाह रहे हो वो मिलेंगे भी, पर वो थोड़े स्ट्रिक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ टीच का कार्ड है, वो स्ट्रिक्ट मिलेंगे। फिर उनसे उनसे ये नहीं आ रहे, ये तो टीचर डांटते हैं यार, ऐसा मत करना, ठीक है। वो आप ही की भलाई के लिए डांटेंगे, वो आप ही की भलाई के लिए आपको पढ़ाएंगे, है ना। सो उस चीज का ध्यान रखना। चलिए देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर दिस मंथ। दिसंबर 2025 के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? मेष राशि, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं? मेष राशि, सौरो। मेष राशि, यहाँ पर ना आपको बस ये कहा जा रहा है कि दुनिया ना कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती, दुनिया कभी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। दुनिया कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आप दिमाग से फ्री हो जाओ ताकि आप पढ़ सको, दिमाग से फ्री हो जाओ ताकि आप करियर में अच्छा कर सको, आप दिमाग से फ्री हो जाओ ताकि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाओ। वो कभी नहीं चाहेगी, वो आपको हमेशा पॉइंट करती रहेगी, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो। इस चीज से बच जाना, बस इस चीज से बचना, ठीक है। हर एक चीज में शिकायतें मत लेकर आना, ठीक है। स्लीपिंग टाइम आपको अपना ठीक करना है। आपको कोशिश करनी है कि जो चला गया है वो चला गया है, जो चीजें चली गई हैं वो वापस कभी नहीं आएंगी, पर जो मुझे लानी है अपनी लाइफ में उनके लिए मैं आज एफर्ट्स कर सकता हूँ। अगर आपने ये कर लिया ना, यू विल बी द वन जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट मंथ में मुझे बताएगा कि मेष राशि आपके लिए कितना बेस्ट मंथ गया है दिसंबर 2025। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।